बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला की जितनी भी इबादत हैं, चाहे दुरूद शरीफ है, चाहे इस्तग़फ़ार है, चाहे नमाज है, चाहे कुरान है, ये सब सच्ची हैं। इनसे जो इंसान जब जुड़ जाता है और इंसान की ज़िंदगी में मिरेकल्स होते हैं, उसकी आखिरत जो है वो भी संवर जाती है, दुनिया भी संवर जाती है और कब्र में भी उसके लिए खूबसूरत ज़िंदगी होती है, कब्र भी उसके लिए रोशन कर दी जाती है। इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हम गुनाहों का पुतला है, हम इंसान जो है हम गुनाहों से बने हैं। अगर हम इंसान गुनाह ना करें तो हम इंसान ही नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, ताकि किसी भी मौके पे कोई भी इस्तग़फ़ार हमारा अर्श तक चला जाए। जो अल्लाह ताला को कोई इस्तग़फ़ार तो हमारा पसंद आएगा, जिसकी वजह से हमारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, हमारे दोनों जहान संवर जाएंगे। एक भाई की कहानी थी। वो बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ़ आज़माने के लिए दुरूद शरीफ को पढ़ा। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान था और उसकी ज़िंदगी हर तरफ से नाकामियों में पड़ी थी, रुकावटें थी, बंदिशें थी और इतनी ज़्यादा वो परेशान था कि उसको समझ नहीं आती थी कि वो अब क्या करे। तो ये भाई कहता है कि जब मैंने दुरूद पाक के मिरेकल्स देखे, वीडियोस देखी, तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी दुरूद पाक पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि मेरे परेशानियाँ कैसे सॉल्व होती हैं। तो इस भाई ने दुरूद पाक को पढ़ना शुरू किया और 1.25 लाख मरतबा दुरूद पाक को पढ़ा। जब 1.25 लाख मरतबा दुरूद पाक कंप्लीट हुआ तो इसके पढ़ने से इसकी ज़िंदगी वाकई में ऐसी चेंज हुई कि ये ख़ुद हैरान हुआ। फिर इसने कहा कि मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ और दुरूद इब्राहिमी तो एक खूबसूरत दुरूद पाक है, सब दुरूदों का सरदार है। तो इसने दुरूद इब्राहिमी का विर्द कसरत के साथ शुरू कर दिया। तो ये भाई कहता है वाकई में अल्लाह ताला के तमाम इबादतें सच्चे हैं और कोई शक नहीं कि इंसान की ज़िंदगी में मिरेकल्स होते हैं। ये सब झूठ नहीं है, ये हकीकत है। इंसान की ज़िंदगी तब्दील होती है, इंसान को फ़र्श से अर्श तक पहुंचाया जाता है, उसके गुनाह भी बख्श दिए जाते हैं। गुनाहों से उस इंसान को नफ़रत होती है, उसके सारे बंद रास्ते खुल जाते हैं, बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं। बस अपने रब पर भरोसा रखें। दुरूद शरीफ वाकई में एक खूबसूरत दुरूद पाक है और दुरूद इब्राहिमी तो एक खूबसूरत चाबी है तमाम परेशानियों को ख़त्म करने, तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए। एक जो पावरफुल अमल है वो दुरूद इब्राहिमी है और दुरूद इब्राहिमी में बहुत ज़्यादा तासीर है। ये इंसानी सोच और इंसानी समझ से बाहर है। जब इंसान दुरूद पाक को पढ़ता है तो ये भाई कहता है कि जब मैंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ा और कसरत के साथ पढ़ा, मैं देखना चाहता था कि लोगों की ज़िंदगी में इतने मिरेकल्स होते हैं, इतनी परेशानियां जो उनकी ख़त्म होती हैं, तो ये एक खूबसूरत दुरूद पाक होगा। तो मैंने भी इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और हर तरफ से बहुत ज़्यादा रुकावटें थी। तो मैंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ा और दुरूद इब्राहिमी को पढ़ने के बाद जो मेरी ज़िंदगी में मुआवज़े हुए, मेरे बंद रास्ते जो सालों से बंद थे, मैंने हर मुमकिन कोशिश की, रुके हुए मसाइल, रुके हुए जो मेरे अटके हुए काम थे वो भी ठीक हो गए, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई, हर तरफ से रुकावटें ख़त्म हो गई, मुझे दीन से मोहब्बत हो गई, मुझे अपने रब से मोहब्बत है और दुरूद पाक को तो मैं अब कभी भी नहीं छोड़ूंगा। दुरूद पाक में बहुत ज़्यादा तासीर है। बस अल्लाह ताला हमें मोहब्बत के साथ और यकीन के साथ और लगन के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए, ताकि हमारी ज़िंदगी संवर जाए। हम अपने मकासद को सामने रख के दुरूद पाक पढ़ते जा रहे होते, लेकिन दुरूद पाक पे फोकस नहीं होता। जब इंसान दुरूद पाक पढ़ता जाता है तो एक दिन ऐसा होता है कि सच में उस इंसान को दुरूद पाक से सच्ची मोहब्बत हो जाती है। वो अपने मकासद को छोड़ देता है कि बस मेरी ज़िंदगी जैसे भी है बस अल्लाह ही के हवाले है, मैंने तो दुरूद पाक को मोहब्बत से पढ़ना है, मैं अब कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत हो जाती है दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते कि वो अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को भूल जाता है और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हवाले कर देता है।
بس محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور لگن کے ساتھ درود پاک پڑھے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔